कि कन्हैया सबके यहाँ माखन का भोग लगाते हो, सबके यहाँ जाते हो। वाह कितनी अच्छी बात। जब कन्हैया जाते हैं और सब गोपियां इकट्ठे होकर के पकड़ लेती हैं कन्हैया को, तो बोले क्यों आए लाला? बोले माखन खाने। और काय के लिए आएंगे? बोले ऐसे ना मिलेगो, नेक हमको तुम नृत्य करके दिखाओ। तो धन्य है वे कन्हैया, शेष शारदा जिनका पार नहीं पा सकते, वो अहिर की छोहरिया और थोड़ी सी छाछ में और हमारे कन्हैया जी को नाच नचा रही हैं। धन्य वे गोपियां। गावे गुनी गणिका गंधर्वो, गावे गुनी गणिका गंधर्वो, और नारदो शारदो पार न पावे, नारदो शारदो पार न पावे। सुताही अहिर की छोहरिया, गावे गुनी गणिका गंधर्वो, और नारद शेष सबे गुण गावे, और नाम अनंत गणंत गणेश ज्यो, और ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे, कि ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपस्वी अरु सिद्ध, निरंतर जाई समाधि लगावे। सुता है अहिर की छोहरिया, ताहे अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। धन्य वे गोपियां जो हमारे कन्हैया को, जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाने से लय प्रलय महाप्रलय हो जाता है संसार में, आज उन गोपियों के नाच नचाने पर भगवान हम सब बंधे हुए हैं भगवान की स्टोरी में। और स्टोरी में बंधे हुए कैसे? बंधुओं की तो मरे कटकी अनाई, और सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम गोसाई। सब लोग हम बंधे हुए हैं भगवान को, जैसा जिसके द्वारा जो कराना होता है करा लेते हैं, कोई देरी नहीं होती है किसी भी कार्य को कराने में। लेकिन गोपियों ने यहाँ पर भगवान को नाच नचाया है, और नाच ही नहीं नचाया, इन्होंने तो कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी का व्रत भी किया सब गोपियों ने। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी, नंद गोप शुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कात्यायनी माता का व्रत कब होता है? कार्तिक में होता है। जो अपने कन्हैया को अपना पति मानती हो, कहती है कि इस जन्म में तो जैसी हुई सो हुई, लेकिन अगले जन्म में हे कन्हैया आप ही हमें पति परमेश्वर बनकर के प्राप्त होना। ऐसी गोपियां कात्यायनी देवी का अनुष्ठान करती हैं। बरसाना, गोकुल, नंदगांव और सब पूरी ब्रज की गोपियां आकर के कात्यायनी देवी का व्रत करती, प्रातः काल स्नान करती। तो जो समझदार और सियानी गोपियां हैं वो तो स्नान करके उनको देख करके, और गोपियां जो नई गोपियां हैं बोले क्यों स्नान कर रही? बोले यशोदा के लाला को, नंद के कुमार को पति के रूप में पाने के लिए कर रहे हैं। बोले वो 4 बजे नहा रहे, हम 2 बजे नहाएंगे, हम 2 बजे जाकर के डुबकी लगा लेंगे तो कन्हैया हमें सबसे पहले मिलेगा। नई नई गोपियां जो अभी अभी आई, उन्हें कहा तुम 2 बजे नहाओगे तो हम 12 बजे नहा लेंगे, कन्हैया जिससे सबसे पहले हमें मिले। एक दिन यमुना महारानी पहुंची भगवान के पास, प्रभु हे स्वामी ये क्या हो रहा है? हम आपके धाम में हैं, आपकी सुविधा के लिए, ये तो मर्यादा ही भंग कर रही है गोपियां पूरी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले सारी गोपियां अर्धरात्रि के समय आकर स्नान कर जाती हैं, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे, क्योंकि इतने बजे स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3 बजे, और 3 बजे से जब तक सूर्य प्रकट ना हो, सूर्य उदय ना हो, तब तक ब्रह्म बेला चलती है।
और ब्रह्म बेला में चाहे कार्तिक स्नान करो, माघ स्नान करो, वैशाख स्नान करो, ये सबसे बड़ा जो चल रहा है पुरुषोत्तम का महीना, जो सबका अधिष्ठाता है सब महीनों का। तो इस पुरुषोत्तम मास में जो एक स्नान कर लेता है उसको हजारों कार्तिक में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप लोग कहेंगे कैसे? ये पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में लिखा है कि एक बानर था, वो बानर इतना, उसने कई दिनों से भोजन नहीं मिला उसको, और वो भोजन नहीं मिला, इस डाल से उस डाल तक ये कूदता फिरता जा रहा था। तो एक महात्मा का, कहते हैं सिद्ध बाबा का स्थान है, तो सिद्ध बाबा के स्थान पर से जा रहा था, तो उसे वो रहते हैं उनकी जो कुंड, सिद्ध कुंड बोलते हैं उनको, उन कुंड में जाकर के गिर गया। मात्र 3 दिन, पुरुषोत्तम मास के आखिरी के 3 दिन तक, और वो बानर उसमें पड़ा रहा, और वहां जो फल वहां से गिरे तो उस फल भी खाता रहा, उठने की हिम्मत नहीं पड़ी उसको। माने अनजाने में उसका उस जल, पवित्र पावन जल से स्नान हो गया और फलाहार भी हो गया 3 दिन का, 24 घंटे रात्रि का जागरण भी हो गया, माने बिना जाने माने। तो फिर क्या हुआ? विमान आए, भगवान ने उस बानर को लेने के लिए विमान भेजा, और वो विमान पर सुंदर सत्पुरुष महापुरुष बनकर के बैठकर पार्षदों से पूछ रहा है कि मैं तो बानर योनि में पड़ा रहा, मैंने कौन सी तपस्या बन गई मुझसे? पार्षद कहते हैं, हे महापुरुष, हे महात्मन, तुमने 3 दिन मात्र केवल पुरुषोत्तम मास का स्नान कर लिया। वो महापुरुष कहने लगा, जो पूरे मास स्नान करते होंगे उनके तो पुण्यों का वर्णन ही नहीं किया जा सकता होगा। फिर कि हमारे लिए भगवान ने स्वयं वैकुंठ की गद्दी को दे दिया, वैकुंठ में जाकर स्थान हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये गोपियां क्या कर रही हैं? कात्यायनी माता का मतलब कार्तिक में स्नान कर रही है भगवान को पति रूप में पाने के लिए, और एक दूसरे प्रतिस्पर्धा बनी हुई है कि आज हम पहले नहाएंगे, वो कहती हम पहले नहाएंगे, करेंगे ना कोई पहले नहाएगा, सब समय पर नहाएंगे, और करेंगे जी अपनी वेणुनाद लेकर के उस कदम के वृक्ष पर बैठ गए और सबके वस्त्रों को लिया और लेकर के ऊपर कदम पर चढ़ गए और वही से सुंदर वेणुनाद को करने लगे, मुरली बजाने लगे कन्हैया जी। और जब भगवान की बंसी बजती थी तो तीनों लोग मोह जाते थे। सबने बाहर निकल करके देखा कि हमारे तो वस्त्र नहीं है, बोले कैसे रहेंगे? ये अनाड़ी यशोदा का दुलारा, नंद का प्यारा जो है कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो, हमारे वस्त्रों को लेकर के तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? बोले बाहर निकलो, यमुना महारानी से क्षमा मांगो, ये कोई स्नान करने का समय नहीं है जो आप ऐसी इस प्रकार आप लोग स्नान करने आए हुए हो। सबने कन्हैया की बात को माना, दोनों हाथों से यमुना महारानी को प्रणाम किया कि बिना ब्रह्म बेला के हम स्नान नहीं करेंगे। वो सब 4 के बाद ही आकर स्नान करने लगे। तो भगवान ने ऐसे चीर को नहीं चुराया कि अंदर के पर्दा को भगवान ने समाप्त किया है। जो जीव और ब्रह्म के बीच में जो पर्दा लगा हुआ है, उस चीर को चुरा करके ये हमको संदेश दिया है कि हम जब तक ये बीच में पर्दा है तब तक हम प्राप्त नहीं हो सकते। उभयो बीच श्री सोहई के से ब्रह्म जीवो बिच माया जय। उभय बीच श्री सोहई के माया जय। उभयो बीच श्री सोहई के से ब्रह्म जीवो बिच माया जय। ब्रह्म जीवे बिच माया जय। जैसे ब्रह्म और जीव के, हम कौन है? जीव हैं और परमात्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म सब में समाया हुआ है, ईश्वर का अंश सब में समाया हुआ है। लेकिन आत्म स्वरूप आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। जिस दिन ये आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाएगा, इसको पर क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं ना, मिट्टी, कि भैया मिट्टी हो गई, तो फिर इसका कोई अस्तित्व नहीं बच जाता है शरीर का। ईश्वरो अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
कीर्तन अमर सहज सुख राशि। सब गोपियों ने अपने समय पर स्नान करने लगी, लेकिन सलाह करी कि देखो इन्होंने हमारी चीज चुराई, हम भी इनकी कोई ऐसी चीज चुराएंगे। इस कन्हैया की प्रिय चीज क्या है पता करो। बोले माखन है, तो एक माखन तो यही चुराते हैं। बोले एक सखी कहने लगी कि अरे सखी इनकी प्रिय चीज पता नहीं, इनकी प्रिय चीज है बांसुरी, हमें तो लगता है। बोले इस बांसुरी ने ऐसा किया क्या है जो हमारे कन्हैया के होठों तक पहुंची। तो बांसुरी ने, इस बांस ने बड़ा तप किया है। सब गोपियों ने जाकर के धोखे से एक बार कन्हैया जी की बांसुरी को चुरा लिया। कन्हैया कहने लगे कि तुमने हमारी बांसुरी को चुरा लिया है, क्या करोगी बांसुरी का? बजाते आती हो तो बजाओ, हमारे भैया बजारण हो गई है, हमें लगता है ये बांसुरी नहीं है, ये बांसुरी बजती है तो तीनों लोग मोह जाते हैं। एक जब बांसुरी बजती कन्हैया की तो तीनों लोग मोह गए। लेकिन कहते हैं कि तीन नहीं मोहे। हमने खोज करी तो हमने कहा तीन अकेले तीन नहीं हैं, ऐसे तीन के हमने 3 सेट तैयार करे भगवान की बांसुरी के। जब भगवान की बांसुरी बजती थी यहाँ पर, वृंदावन बंशी बजी मोहे तीनों लोग, तीनों मोहे नहीं रही कौन की ओट, तीनों मोहे नहीं रही कौन की ओट, रही कौन की ओट। जब भगवान की बांसुरी बजती थी तो 3 नहीं मोहे। शीश न मोहे श्रवण आशक्ति न मोही सत से, वेद श्रवण विनोही शक्ति न मोही सत से, वेद ज्ञान विनोही शीश न मोहे श्रवण से, शीश श्रवण विनोही।